ईश्वर अंश जीवय विनाशी चेतनयामल सहज सुख राशि। जय जय श्री राम। किमि सही जात अनख तोहि पाई प्रिया बेगी प्रगट सिकस नाही। एहि विधि खोजत बिलपत स्वामी मनऊ महावीर ही अति कामी। तुमसे अब यह स्पर्धा कैसे सही जाती है? हे प्रिय, तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती? इस प्रकार अनंत ब्रह्मांडों के अथवा महामहिमामयी स्वरूपा शक्ति सीता जी के स्वामी श्री राम जी सीता जी को खोजते हुए इस प्रकार विलाप कर रहे हैं मानो कोई महाविरही और अत्यंत कामी पुरुष। पूरन काम राम सुख राशि अमनुज चरित कर अजय विनाशी। आगे परागिधपति देखा सुमिरत राम चरण जिन्ह रेखा। पूर्ण काम आनंद की राशि अजन्मा और अविनाशी श्री राम जी मनुष्य कैसे चरित्र कर रहे हैं। आगे जाने पर उन्होंने गिद्धपति जटाऊ को पड़ा देखा। वह श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा था। कर सरोज सिर पर सेउ कृपा निधान रघुवीर। कर सरोज सिर पर सेउ कृपा सिंधु रघुवीर। अनिरखी राम छवि धाम मुख विगत भई सब पीर। कृपा सागर श्री रघुवीर जी ने अपने कर कमलों से उसके सिर का स्पर्श किया, उसके सिर पर कर कमल फेर दिया। शोभाधाम श्री राम जी का परम सुंदर मुख देखकर उसकी सब पीड़ा जाती रही। तब वह गिद्ध तब कह गिद्ध बचन धरि धीरा। सुनहु राम भंजन भव भीरा। अनाथ दशानन गति कीनी। अति खल जनक सुता हर लीनी। तब धीरज धर कर गिद्ध ने यह वचन कहा, हे भव बंधन से मुक्त करने वाले अर्थात जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री राम जी सुनिए। नाथ रावण ने मेरी यह दशा की है, उसी दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया है। ले दक्षिण दिशि गयउ गोसाई। अबिलपत अति कुररी की नाई। दरस लागी प्रभु राखेउ प्राणा। चलत चहत अब कृपा निधाना। हे गोसाई, वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशा की को गया है। सीता जी कुररी अर्थात कुर्ज की तरह अत्यंत विलाप कर रही थीं। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शन के लिए ही प्राण रोक रखे थे। हे कृपा निधान, वे प्राण अब चलना चाहते हैं। राम कहा तनु राखौ ताता। मुख मुस्काई कही तेहि बाता। जाकर नाम मरत मुख आवा।
अधम मुकुत होई श्रुति गावा। श्री राम जी ने यह बात कही। श्री राम जी ने कहा, हे तात, शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुंह से यह बात कही, मरते समय जिनका नाम मुख से आ जाने से अधम अर्थात महापापी भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते हैं। सोमम लोचन गोचर आगे, अराखा दे नाथ कई खांगे। जल भरी नयना कहीं रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। वही आप मेरे नेत्रों के विषय होकर सामने खड़े हैं। हे नाथ, अब मैं किस कमी की पूर्ति के लिए देह रखूं। नेत्रों में जल भरकर रघुनाथ जी कहने लगे, हे तात, अपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है। आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है। परहित बस जिनी के मन माही, तिन कहु जग दुर्लभ कछु नाही। तनु तजितात जाहू मम धामा, देव का तुम पूरन कामा। जिनके मन में दूसरों का हित बसता है, उसके लिए जगत में कोई भी गति दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम को जाइए। मैं आपको क्या दूं, अब तो पूर्ण काम है, अर्थात सब कुछ पा चुके हैं। सीता हरण तात जनी, कहूँ पिता सन जाय। जो मैं राम तकुल सहित, कहीं हहीं दशा न आई। हे तात, सीताहरण की बात आप जाकर पिताजी से नहीं कहिएगा। यदि मैं राम हूँ तो दशमुख अर्थात रावण कुटुंबियों सहित वहाँ आकर स्वयं ही कहेगा। गिद्ध देह तजी धरि हरि रूपा, भूषण बहुत पट पीत अनूपा। श्याम गात विशाल भुजचारी, स्तुति करत नयन भर भारी। जटायु ने गिद्ध का देह त्याग कर हरि का रूप धारण किया और बहुत से अनुपम आभूषण पीताम्बर पहन लिए। श्याम शरीर है, विशाल चार भुजाएं हैं और नेत्रों में प्रेम तथा आनंद के आंसुओं का जल भरकर वह स्तुति कर रहा है। जय राम रूप अनूप निर्गुण, सगुण गुण प्रेरक सही। दस शीस बाहु प्रचंड खंडन, चंड सर मंडन मही। पाथोदगात सरोज मुख राजीव आयत लोचनम। नित नौमि राम कृपाल, बाहु विशाल भव भय मोचनम। हे राम जी, आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है, आप निर्गुण हैं, सगुण हैं और सत्य ही गुणों के माया के प्रेरक हैं। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जलयुक्त मेघ के समान शरीर वाले, कमल के समान मुख और लाल कमल के समान नेत्र वाले, विशाल भुजाओं वाले और भव भय से छुड़ाने वाले,
कृपालु श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम राम।